कल्पना कीजिए, अगर आपके सामने बैठा इंसान अभी आपसे हंसकर बात कर रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में कोई और आ जाए, कोई ऐसा जिसे आप जानते ही नहीं, और फिर पता चले कि उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 24 अलग अलग लोग रहते हैं और उनमें से एक इंसान नहीं कुछ और बनना चाहता है। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने की है जहाँ कभी कभी राक्षस पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। और इस कहानी का नाम है 24वां चेहरा। बरसात की एक ठंडी रात, सड़कें लगभग खाली थी। 19 साल की निशा अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। उसने अपनी माँ को कॉल किया, अम्मी मैं बस 15 मिनट में पहुँच जाऊंगी। लेकिन वह कॉल उसकी आखिरी कॉल साबित हुई। अचानक उसके पीछे एक काली एसयूवी आकर रुकी। एक आदमी बाहर निकला, चेहरे पर मास्क, हाथ में इंजेक्शन। कुछ सेकंड बाद निशा बेहोश और फिर वह गायब हो गई। जब निशा की आंख खुली, वह एक अजीब कमरे में थी। कमरा साफ था लेकिन खिड़की नहीं थी। दरवाजा स्टील का था, दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। वह चीखी, दरवाजा पीटने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी, लेकिन उसकी आवाज एक छोटे बच्चे जैसी। हेलो, मैं राहुल हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, आप मेरे साथ खेलोगे? निशा हैरान रह गई। आदमी चला गया, लेकिन कुछ मिनट बाद वही आदमी वापस आया। इस बार उसकी चाल अलग थी, आवाज अलग थी, चेहरा भी अलग लग रहा था। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती। निशा की रीढ़ में ठंड उतर गई। अगले कुछ दिनों में निशा ने उस आदमी के कई रूप देखे। राहुल एक डरा हुआ बच्चा, विक्रम बहुत अनुशासित और सख्त, आरव बहुत सभ्य और शांत, रुद्र हिंसक और खतरनाक। हर बार उसकी आंखें बदल जाती थी, बोलने का तरीका बदल जाता था, मानो सचमुच कोई और इंसान सामने आ गया हो। निशा को समझ आने लगा यह कोई साधारण अपराधी नहीं है। शहर में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर मीरा इस केस को देख रही थी। उन्हें शक था कि अपहरणकर्ता कोई ऐसा व्यक्ति है जो गंभीर मानसिक विभाजन से गुजर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कई व्यक्तित्व मौजूद हैं। मीरा को एक और बात परेशान कर रही थी। उसके पास पहले भी एक मरीज आया था जिसका व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही था। नाम था कबीर। कबीर का बचपन बेहद भयानक था। पिता शराबी, माँ हिंसक, रोज मारपीट, रोज अपमान। एक छोटे बच्चे का मन टूटने लगा। और फिर एक दिन उसने अपने भीतर एक दोस्त बना लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। समय के साथ वे दोस्त अलग व्यक्तित्व बन गए। निशा ने एक दिन दीवार पर लिखी एक लाइन देखी, जब 24वां चेहरा जागेगा दुनिया बदल जाएगी। उसे समझ नहीं आया, लेकिन हर व्यक्तित्व उस 24वें चेहरे से डरता था। कुछ उसकी पूजा करते थे, कुछ उसका नाम लेने से भी कांपते थे। एक रात रुद्र सामने आया। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने एक गार्ड पर हमला कर दिया और कुछ ही मिनटों में गार्ड मृत पड़ा था। निशा ने पहली बार समझा यह खेल अब जानलेवा हो चुका है। निशा को धीरे धीरे पता चला वह अकेली कैदी नहीं है। इस जगह पहले भी लोग लाए गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं गया। हर किसी का अंत 24वें चेहरे के आने के बाद हुआ था। उस रात पूरी इमारत में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने लगे, सीसीटीवी स्क्रीन बंद हो गई और फिर वह आया, 24वां चेहरा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, उसकी आंखें शिकारी की तरह थी, उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। कमजोर लोग जीने के लायक नहीं है। अब पूरा भवन शिकार का मैदान बन चुका था। जो भी सामने आता वह मारा जाता। सुरक्षा गार्ड, स्टाफ, हर कोई। निशा भाग रही थी। 24वां चेहरा उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते निशा को कबीर की पुरानी फाइल मिली। उसे पता चला 24वां चेहरा असली नहीं था। वह कबीर के दर्द, उसके गुस्से, उसके भय और उसकी नफरत से बना था। एक ऐसा राक्षस जिसे उसने खुद पैदा किया था। अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। निशा भागना बंद कर देती है। वह कबीर से बात करने लगती है। रुद्र, राहुल, आरव। एक एक कर सभी व्यक्तित्व सामने आने लगे। पहली बार कबीर अपनी भीतर की आवाजें सुनता है। 24वां चेहरा कमजोर होने लगता है क्योंकि उसका अस्तित्व डर पर टिका था। और पहली बार कबीर अपने दर्द का सामना कर रहा था। राक्षस चीखने लगा, गुस्से से भर गया, लेकिन धीरे धीरे गायब होने लगा। सुबह हो चुकी थी। पुलिस पहुंच गई। निशा बच गई। कबीर को अस्पताल ले जाया गया। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन कुछ महीनों बाद डॉक्टर मीरा को एक चिट्ठी मिली।
उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 24वां चेहरा मर गया है, और उसके नीचे लेकिन 25वां जाग चुका है। क्या इंसान अपने अंदर के अंधेरे को पूरी तरह खत्म कर सकता है, या वह अंधेरा किसी नए रूप में हमेशा लौट आता है? अगर आपको ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है, और शायद वह कहानी आपके दिमाग के अंदर छिपे अंधेरे की हो।